बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये फोर्थ लेसन है। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। पहली क्लास के अंदर हमने हरकात पढ़ी हैं जिनको शॉर्ट वोवेल कहा जाता है। वम्मा, फतहा, कसरा। और एक दूसरा साइन है, वो है सुकून। यानी जब वम्मा, फतहा, कसरा में से कोई नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे फिर सुकून, यानी जज्म या सुकून। और दूसरी चीज शद्दा हमने पढ़ा था कि जब दो लेटर एक जैसे आ जाएं तो हम वहां एक को खत्म कर देते हैं और दूसरे के ऊपर तशदीद रख देते हैं, तो वो डबल ही पढ़ा जाता है। इसी तरीके से हमने फिर पढ़ा डुअल वोबिल, यानी जिसको हम तनवीन कहते हैं। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक के अंदर सिर्फ तीन हैं: इस्म, फ़ैल और हर्फ। यानी नाउन, वर्ब और प्रेपोजिशन। तो ये तीन ही होते हैं। फिर हमने नाउन के मुतालिक पढ़ा था कि नाउन या तो डेफिनिट होगा या इनडेफिनिट होगा। ठीक है। तो इनडेफिनिटनेस की अलामत भी बताई थी कि जो इनडेफिनिट होता है वो एक कॉमन नाउन जो होता है और उसके आखिर में तनवीन होती है ना, कि उसके आखिर में तनवीन से हम पहचान लेते हैं कि ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट को अरबी में नकीरा और डेफिनिट को क्या कहते हैं? मारिफा कहते हैं। फिर हमने जेंडर के हिसाब से पढ़ी किस्में। तो जेंडर दो हैं अरबिक के अंदर, मुदक्कर और मुअन्नस। एक यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर जो है उसको मुअन्नस कहते हैं और जो मैस्कुलिन जेंडर उसको मुदक्कर कहते हैं। फिर एक पढ़ी हमने किस्म नाउन की नंबर के हिसाब से। तो अरबिक के अंदर या तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर को हम बोलते हैं मुफरद, या डुअल होगा, और दीगर जबानों में डुअल नहीं आता लेकिन अरबिक के अंदर आता है, या नाउन प्लूरल होगा यानी जमा होगा। तो ये हमने अब तक पढ़े हैं। फिर हमने मारिफा का बनाने, यानी नकीरा है कोई, उसको मारिफा बनाने का तरीका भी जाना है। कैसे बनाते हैं? कोई भी नकीरा होगा, अगर मैं यहां कहूं बैतुन, तो इसको बनाइए मारिफा कैसे बना सकते हैं? अलबैतु। वही अल तो। बैत, अलिफ लाम लगा करके उसको मारिफा बना लेते हैं। और मारिफा की फिर हमने किस्में बताई थी, मारिफा में कौन कौन से आते हैं। एक तो यही आ गया कि आप अलिफ लाम बनाकर, अलिफ लाम लगा करके मारिफा बना लें। तो इसको हम क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। इसको याद रखिए, मुअर्रफ बिल लाम, यानी कोई भी नकीरा होगा उसको अलिफ लाम लगा करके मारिफा बना लिया जाता है। तो बैतुन को हम कहेंगे अल बैतु। दूसरी चीज हमने बताई थी आपको कि जिस पर अलिफ लाम आ जाएगा फिर तनवीन नहीं आएगी, या तो तनवीन रहेगी या अलिफ लाम रहेगा। दूसरी किस्म बताई थी हमने मारिफा की, क्या? बताइए जरा। जमायर। इसमें इशारा। हमायर, अस्माए इशारा, बिल्कुल सही। और एक आलम बताया था हमने, प्रॉपर नाउन, यानी जो किसी खास शख्स का, किसी खास चीज का, किसी खास जगह का नाम रख लिया जाता है, वो भी मारिफा होता है। इसके अलावा भी हैं लेकिन हम वो वक्त पे बताएं। आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लास्ट टाइम पे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? मारिफा होता है, और प्रेडिकेट नकीरा होता है। पढ़ा था हमने जी। आज हम पढ़ेंगे अल मुरक्कब अल इदाफी। अल मुरक्कबुल इदाफी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेनेटिव या पजेसिव फ्रेज। ठीक है, जेनेटिव या पजेसिव फ्रेज बोलते हैं इसको। आप जानते हैं पजेसिव फ्रेज कौन से होते हैं? जिसमें हम ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस लगा करके जो बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सन ऑफ खालिद, खालिद का बेटा, यानी जिस सेंटेंस के अंदर का की के आता है, मालिकाना हालत, मिल्कियत में चीज को लाने के लिए वो करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि जैद की
किताब। तो इससे क्या पता चला काकी की से, कि ये किताब जो है इसका मालिक जो है जैद है। तो इस तरह की जो तरकीब होती है वो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अल मुरक्कबुल इदाफी, पजेसिव फ्रेज। ये जो होता है फ्रेज, आप जानते हैं कि फ्रेज जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, जैसा कि हमने मुब्तदा खबर ऊपर पढ़ा है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं जैद की किताब, तो जैद की किताब से पूरी बात समझ में नहीं आ रही हमें, ये वो रहेगा कि किताब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये चीज रहेगी ना। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसीलिए इसको फ्रेज कहा गया। ठीक है, यानी ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, पूरी बात नहीं बताता है। बहरहाल, अब ये मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट होते हैं। उर्दू में जैसे हमने बताया आपको जैद की किताब, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी तरकीब उल्टेंगे। किताब जो है उसको पहले ले आएंगे, और जिसकी है उसको बाद में ले आएंगे। किताबु जईदिन। तो इसमें दो पार्ट हुए। इस पहले वाले को क्या कहते हैं हम? मुदाफ, यानी पजेस बोलते हैं उसको, जिसकी जिसका मतलब जो किसी चीज की किसी की मिल्कियत हो, मुदाफ बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? मुदाफ इले, यानी जिससे रिलेशन बताया गया है किताब का, उसको हम बोलते हैं मुदाफ इले। तो ये दो टर्म आपको याद रखनी है आज मुरक्कब इजाफी में। ठीक है, अगर आप उर्दू में लेंगे, अगर इसका इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे जैद की किताब, तो आप क्या कहेंगे? या तो आप कहेंगे बुक जैद्स ऑफ बुक, दैट। या बुक ऑफ जैद, दोनों तरह से कह सकते हैं। जैद्स बुक या बुक ऑफ जैद। तो अब यहां उर्दू में जैसे है, हमने बता दिया आपको कि इसकी तरतीब उलटनी है। उर्दू में मुजाफ बाद में आता है, मुजाफिले पहले आता है, लेकिन अरबी के अंदर मुजाफ पहले आएगा और मुजाफिले बाद में आता है। किताब जईद। अब मैं कहूं आपसे खालिद का घर। अब एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ, कि ये जो मुजाफ है, ये कभी भी, ये हमेशा इंडेफिनिट होता है। यानी आप किसी को खास करते हैं तो जाहिर सी बात है वो पहले अनस्पेसिफिक थी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं आपसे किताब, तो ये किसी की भी किताब हो सकती है ना, अनस्पेसिफिक है, अभी कॉमन ना, अनस्पेसिफिक है किताबुन। तो अब इसको हमें स्पेसिफिक करना है। तो मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया किताबु जैदिन, जैद की किताब। अब ये अनस्पेसिफिक रह गई, बताइए आप। जैद की किताब बता दी अब हमने, तो अब ऐसा तो हुआ नहीं कि खालिद की भी हो सकती है, और और किसी की भी हो सकती है, अल्तमश की हो सकती है, आकिब की हो सकती है, ऐसा नहीं ना। अब ये खास हो गई, है ना। तो अब ये इजाफत इसी का फायदा देता है। ये जो होता है ये नकीरा था, लेकिन अब इसके साथ होकर के ये खास हो गया, मारिफा बन गया। किताबु जैदिन। अब इसके एराब की बात आती है। तो इसका एराब तो बदलता है, यानी इस पर कुछ भी आ सकता है, इससे पहले जो भी होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी उसमें मत उलझिए, बस अभी यहाँ ये याद रखिए कि इस पर पेश आएगा। और ये जो होता है ये नकीरा होता है हमेशा, मारिफा नहीं हो सकता, यानी अलिफ लाम नहीं आ सकता, ना तो इस पर अलिफ लाम आ सकता है, ठीक है, और ना ही तनवीन आ सकती है इस पे, किताबू पे। किताबुन जैदिन नहीं कह सकते आप, गलत हो जाएगा। तो मुजाफ में आपको ये याद रखना है कि मुजाफ पे ना तो तनवीन आती है, और ना ही ये इस पे अलिफ लाम आता है। ठीक है, तो मुजाफ पे न तनवीन आती है ना अलिफ लाम। तो तनवीन देखो, किताबु जैदिन, हमने इसको तनवीन हटा दी, यहां से अलिफ लाम भी नहीं आया। और ये जो होता है मुदाफ इले, मुदाफ इले पे क्या होता है? ये मारिफा होता है, यानी डेफिनिट होता है। ये तो नकीरा होता है, लेकिन ये मारिफा यानी डेफिनिट होता है। और इस पे अलिफ लाम भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कॉमन नाउन है, उसको आपने, यहां होता मिसाल के तौर पर जैद का घर, या कह सकते हैं हम घर का दरवाजा। तो आप क्या कहेंगे? बाबुल बैती। तो देखो ये मारिफा होता है, तो इसमें हमने अलिफ लाम लिया है यहाँ,
और यहाँ क्योंकि नामों पे आपको मालूम है कि आर्टिकल ए या दा का यूज नहीं होता ना, अरब अंग्रेजी में भी नहीं होता, तो नामों पे अलिफ लाम नहीं लगाते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन पे अलिफ लाम नहीं दाखिल कर सकते। तो यहाँ अलिफ लाम नहीं है तो देखो तनवीन आ गई, और यहाँ अलिफ लाम लग गया इस पे, तो यहाँ तनवीन नहीं आई, कसरा रह गया, बाबुल बैती। तो समझ में आया आपको ये? तो इसमें जो है घर का दरवाजा, तो ये पहला दो पार्ट है इसके अंदर। पहले को हम क्या बोलते हैं? मुदाफ। मुजाफ और दूसरे को मुदाफ इलेह। मुजाफ इलैहि। ये हो गया। समझ में आया आप सबको? देखिए अब यहां कि मुदाफ एंड मुदाफ इलेह इज पजेसिव फ्रेज। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स, यानी दो नाउन होते हैं इसमें, उनको जोड़ा जाता है। इन विच द फर्स्ट नाउन इज ऑन बाय द सेकेंड। जो फर्स्ट नाउन होता है उसका उसके वो जो है किसकी मिल्कियत होती है? दूसरे वाले की। द फर्स्ट नाउन इज कॉल्ड मुदाफ यानी पदेस्ट, और द सेकंड नाउन इज कॉल्ड मुजाफ इले यानी ओनर उसको बोलते हैं। यानी बाद वाला जो होता है वो ओनर होता है, मुदाफ इले होता है। द वर्ड, अब ये वर्ड बता रहे हैं कि मुदाफ, मुदाफ के माने निस्बत करने के भी आते हैं, उससे भी बना है मुदाफ, मतलब निस्बत किया हुआ किसी चीज। अब ये किताब जैदिन, तो किताब की निस्बत जैद की तरफ कर दी गई, उससे ताल्लुक बताया गया, कनेक्शन बताया गया। तो कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड अदाफा से बना है ये मुदाफ। इसके माने आते हैं टू एड। तो ये माने में इजाफा करता है, क्योंकि अब किताबुन तो कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन किताबु जैदिन कहने से हमें एक नया फायदा मिला कि जैद की किताब है। तो इसके माने आते हैं ऐड करने के, तो मुदाफ। चलिए अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। तो तरकीब समझ में आ गई आपको? अब जैसे द स्टूडेंट्स बुक है, तो इसको आप एक तो ये बना सकते हैं किताबुत तालिबी। तो देखो इस पे अलिफ लाम नहीं आया, ना ही तनवीन आई। और इस पे देखो अलिफ लाम भी आया, और अगर अलिफ लाम नहीं होता तो तनवीन भी आ जाती। तो मुदाफ, ये मुदाफ हुआ, और दूसरा वाला ये मुदाफ इले हुआ। ठीक है, मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है। मजरूर का मतलब इस पे हमेशा जेर ही आएगा, ये ध्यान में रखना। यानी ये जो मुदाफ मुदाफ इले वाली तरकीब होती है इस तरह की, इस पे हमेशा जेर ही आएगा, और दूसरी हरकत नहीं आ सकती। किताब तालिबी, द स्टूडेंट्स बुक, आप वैसे भी बना सकते हैं द बुक ऑफ स्टूडेंट। तो दोनों तरह से बनाते हैं आप, अपोस्ट्रोफी एस लगा के भी और ऑफ लगा कर भी। तो यही तरकीब अरबी के अंदर है। अब देखिए द टीचर्स हाउस, तो हमने क्या बना दिया? बैतुल मुअल्लिम। अगर इसको उर्दू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उस्ताज का घर। अब इसको घर को पहले लाना है हमें, घर की अरबी आती है भाई, और नकीरा लाना है तो, लेकिन तनवीन नहीं लानी। और किसका है? अल मुअल्लिम, मुअल्लिम का है। और इस पे हमेशा जेर आता है, हमने ये पढ़ लिया है। अलिफ लाम भी आता है, कसरा भी आता है इस पे। तो बैतुल मुअल्लिमी क्या हो गया? ये टीचर का घर। इसी तरीके से द बॉयज पेन, लड़के का पेन कलम। द विलेज स्कूल, ये क्या हो गया? द स्कूल ऑफ विलेज, ये भी कह सकते हैं आप। मदरसतुल करिया, किताबुल मुअल्लिमी, द टीचर्स बुक। तो समझ में आया आपको? अब मैं एक दो मिसाल आपको देता हूं, आप बनाइए। मिसाल के तौर पर मैं कहूं आपसे हामिद का कलम, अब आप बनाइए। कलमुल हामिदिन। अब एक चीज का ख्याल रखना है हमें कि कलमु, जी, आमीन। कल कलमु हामिदिन, क्योंकि हामिद एक प्रॉपर नाउन है, तो इस पर अलिफ लाम नहीं आ सकता। अलिफ लाम नहीं आई तो देखो तनवीन आई, लेकिन आएगा जेर ही, कलमु हामिदिन। अब यहां बनाइए कि मदरसे का दरवाजा। कैसे बनाएंगे? दरवाजा बोलते हैं बाब। जी, बाबुल मुद्दर बाबुल, बाबुल मदरसती। बाबुल मदरसती, ये हो गया मदरसे का दरवाजा, यानी मदरसा डोर या द डोर ऑफ
स्कूल, मदरसा, स्कूल कहते हैं मदरसे को इंग्लिश में। मैं कम लिख रहा है ये। और इसी तरीके से यहाँ देखिए, और देखिए मिसाल के तौर पर आ, आ, सर हम कहें समझ यहाँ, में आया, यहाँ पे कलम हामिदिन, और यहाँ जी, पे किताबुल, यहाँ पे अल लगा है, किताबुल मुअल्लिमुन किताबुल मुअल्लिमी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो पे हमने कलम क्या बताया। हामिदिन पे हाँ, अच्छा, जी जी, हाँ ये देखिए कलम ये क्योंकि प्रॉपर नाउन पहले है। आया है जी, हाँ ये हाँ, प्रॉपर नाउन है तो इस प्रॉपर नाउन में अल नहीं लगता है। अल नहीं लगता है, बिल्कुल सही। जी जी। प्रॉपर नाउन पे अल नहीं लगता, जैसे अंग्रेजी में दा का यूज नहीं करते हम प्रॉपर नाउन पे, द दिल्ली नहीं कहते, द जैद नहीं कहते, ऐसे ही अरबिक में भी उस पर तो अलिफ लाम नहीं आता, है तो ना। चूंकि इस पे अब अल नहीं मुअल्लिम, लगा है, इसीलिए इसमें तनवीन आएगा। बिल्कुल ये सही, तनवीन इसीलिए जरूरी इसमें है। बिल्कुल बिल्कुल तनवीन आएगी फिर, है जी ना। हाँ, जज़ाकल्लाह। तनवीन आएगी। और अगर अलिफ लाम, अब यहाँ देखो ये कॉमन नाउन था, अब ये तो मुअल्लिमुन खुद नकीरा है, कोई भी मुअल्लिम हो सकता था, लेकिन अलिफ लाम लगा के मारिफा बनाया, तो ये हो गया। तो हमने ये बताया था आपको कि ये जो होता है मुदाफ नकीरा होता है और मुदाफ इले मारिफा होता है। अब वो मारिफा या तो अलिफ लाम के जरिए बनाया हुआ होगा या प्रॉपर नाउन, दोनों हो सकता है ना। तो इसकी और भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर किताब के अंदर पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी मत घबराइए। अब यहां वही चीजें जो हमने आपको बताई हैं वो आ रही। अल मुदाफ इज ऑलवेज इनडेफिनिट। देखिए ये आगे बात कि मुदाफ जो है हमेशा क्या होता है, इनडेफिनिट नाउन होता है, यानी नकीरा होता है। इनडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, नकीरा। तो अरबी में वो करिए, नकीरा होता है। एंड विल नेवर हैव अल, यानी कभी भी मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आ सकता। यानी जैसे द ये आर्टिकल है अंग्रेजी के अंदर, इसके इक्वल होता है जो अलिफ लाम के, तो ये कभी नहीं आता इस पे, मुदाफ पे। तो ये याद रखना है, मुदाफ नकीरा होता है और उस पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता। दूसरी चीज, मुदाफ क्या होता है, विल नेवर हैव तनवीन, मुदाफ पे कभी तनवीन भी नहीं आ सकती, यानी ना तो डबल कसरा, ना डबल फतहा, ना डबल दम्मा, ठीक है। इन इट्स लास्ट लेटर, एक चीज और जाननी है कि जो एराब बदलता है वो सिर्फ आखिरी हर्फ का बदलता है। मिसाल के तौर पर बैतुल जीरानी है, तो जीरान में नून से पहले तक कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ आखिर उसके एराब बदलता है। तो यही बता रहे हैं कि लास्ट में तनवीन भी नहीं आती है। और क्या है, ये जो है मुदाफ की जो एंडिंग होती है, मुजाफ के आखिर में क्या हरकत हो, ये उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अभी पोजीशन आपने पढ़ी नहीं है, जब वर्ब वगैरह हम पढ़ लेंगे तो वहां वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बस अभी ये समझिए कि मुदाफ पे पेश आ रहा है फिलहाल तो। अब यहां मुदाफिले देखिए, कैन बी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, जैसे हमने कलम हामिदिन कहा, तो कलम हामिदिन, हामिदिन क्या है, मुदाफिले है ना उसमें, और मुदाफिले ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन है तो इस पर अलिफ लाम नहीं लाए हम। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन भी हो सकता है, लेकिन वो क्या हो, मेड डेफिनिट बाय अल, अल के जरिए क्या, अलिफ लाम के जरिए क्या बना लेते हैं उसको, जैसे बाबुल बैती हमने कहा, तो ये कॉमन नाउन था अगरचे ये बैत, लेकिन अलिफ लाम के जरिए उसको हमने ये प्रॉपर बना लिया, मारिफा बना लिया है। तो ये बाबुल बैती इस तरह से। इफ इट हैज अल इट मस्ट नॉट टेक तनवीन, हमने ये बात बता दी कि मुदाफिले पे अगर अलिफ लाम आ रहा है तो फिर तनवीन नहीं आएगी। अल मुदाफ विल कैरी कसरा, मुदाफिले पे हमेशा कसरा आता है, कसरे का मतलब आता है यानी जेर, कसरे का मतलब जेर, आपने पढ़ाया दम्मा फतहा कसरा ऑन इट्स लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर पे कसरा आएगा, ये भी याद रखना है आपको। तो ये जेनेटिव होता है, यानी हमेशा मजरूर, मजरूर का मतलब यानी जेर वाला होता है, उस पर जेर आता है हमेशा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, फिर बाकी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ही। देखिए यहाँ, द नेबर्स होम, तो नेबर को क्या बोलते हैं हम, जीरान। और बैत, होम हो गया हाउस या होम, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, नेबर्स होम बैतुल जीरानी, तो आप देख रहे हैं बैत पे ना तो अलिफ लाम आया है, ना ही इस पे तनवीन आई है ना, तो तनवीन भी नहीं आई है। और दूसरा मुदाफिले जो है, ये प्रॉपर कॉमन नाउन था, लेकिन इसको प्रॉपर बना लिया गया अलिफ लाम के जरिए। और ये देखिए इस पे कसरा भी आया है, हमेशा कसरा आता है,
और ये मारिफा होता है, तो मारिफा है ये यहाँ। वजहुल वलदी, द बॉयज फेस, लड़के का चेहरा। तो यहाँ भी देखिए, अब ये वही सूरत है कि इस पर अलिफ्लाम भी नहीं आया, न तनवीन आई, यहाँ अलिफ्लाम भी आया, और देखो कसरा आएगा इस पर हमेशा। हिसान खालिदिन, यहाँ देखिए ये प्रॉपर नाउन है, तो इस पे घोड़ा, इसका खालिद का घोड़ा, खालिद हॉर्स, तो यहाँ हिसान पे देखो ना अलिफ्लाम आया न तनवीन आई। खालिदिन प्रॉपर नाउन है, इस पे अलिफ्लाम नहीं, तो तनवीन भी आ गई, और हमेशा कसरा ही रहेगा, जेर आया देखिए। तो मुदाफ इले जो होता है, दूसरा पार्ट जो होता है, उस पर हमेशा जेर आता है, ये भी याद रखिएगा। इतनी बात सबको क्लियर है बिल्कुल? सर अगर खालिद की जगह किसी लड़की का नाम हो तो हाँ तो कैसे लड़की, लिखेंगे? उसमें उसमें कुछ नहीं, मिसाल के तौर पर लड़की का ही नाम है यहाँ, आप जैनब का कहना चाहते हैं, तो हिसानु, या कोई भी लड़की होगी, हिसानु जैनब। अब ये जैनबा क्यों आया है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे आपको, है ना। अभी बस ये समझिए कि जैनबिन ही है चाहे, लेकिन बस ये है ओके सर। कि जो, हाँ ये बाद में ये वाली चीज हम बाद में बताएंगे कि क्यों अभी, ठीक है। मुअन्नस के जो नाम होते हैं उन पर कसरा नहीं आता, कसरे की जगह जबर ही आता है, बस ये याद रखना है ना। जो मुअन्नस के नाम, फीमेल नेम होते हैं, उन पे कसरा नहीं आता है यहाँ। तो अगर इसमें जैसे बैतू किसी मतलब नेबर है, तो हम बोले उसका घर, तो यहाँ प्रोनाउन भी आ उसका घर, जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा आपको, हाँ प्रोनाउन हम पढ़ेंगे अभी, तो मैं उस वक्त वहां बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर, चलिए आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना वो आगे पढ़ाएंगे हम। जैसे प्रॉपर नाउन है, एक तो होता है पर्सनल नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये होता है हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, इस तरह से होता है, 14 सेगे होते हैं पूरे, वो बताएंगे। अब ये हुआ जब किसी इसम के साथ मिलकर आएगा, इसको मुदाफ इले बनाएंगे, तो ये काहे में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बैत प्लस हुआ, तो ये हुआ क्या हो जाएगा, हु में चेंज हो जाएगा, तो बैतुहु, हिज हाउस। तो अब ये बैत यहाँ मुदाफ है, और हाँ ये मुजाफ इले बनेगा, और ये जमीर है, ओके सर। जमीर का एराब नहीं बदलता है ना, वो जैसी हालत में रहती है उसी हालत में रहेगी। तो बैतुहु, उसका घर। ये हम इंशाल्लाह पूरी चीजें बताएंगे आपको, अभी इतना समझ में आ गया। हाँ, क्लियर है ना सबको। ये जी जमीरें सर। मैं पढ़ा दूंगा, लास्ट में जमीरें बता दूंगा, तो उससे वो करा भी दूंगा मैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर अलग से पढ़ेंगे तो है। अब यहाँ देखिए, अब आपके लिए यहाँ काम है, तो आप ये बताएंगे, अब इसको हर एक अपना माइक ओपन करें, और हर एक बताएगा। यहाँ कह रहे हैं फाइंड द मिस्टेक, बल्कि मिस्टेक कर दीजिए, एंड री राइट द करेक्ट फॉर्म। ये आपको यहाँ करेक्ट करके लिखना है, इसमें क्या गलत है बताइए आप लोग। यहाँ आपने पे रूल पढ़ लिया है। कलमु तनवीन आएगा, कलमुन नहीं है, कलम तनवीन है। कलम ज, होगा। हाँ जबरदस्त, ये तनवीन यहाँ नहीं आएगी, ये क्या आएगा, सिंगल पेश आएगा, कलम तालिबी। क्या ट्रांसलेशन होगा। स्टूडेंट, तालिबे इल्म का पेन। स्टूडेंट बोल सकते। द स्टूडेंट्स फैन, ठीक है। अब यहाँ क्या गलती है, सेकंड सेंटेंस में। इसमें भी वो भाई इसमें सर इसमें बैतु सिर्फ पे ये कार कसरा अ, आएगा नहीं नाम आएगा, के साथ और तनवीन भी आई है। अलजारुन के साथ तनवीन नहीं आएगी। दारुन के तनवीन नहीं आएगी, और हमेशा इस पे दूसरे वाले पे क्या आता है, जेर आता है, कसरा ये आता आता है, है। तो यहाँ कसरा, तो और यहाँ फतहा आ रहा, तो इसको पेश में बदलेंगे, तो बैतुल भाई जारी, तो बैतुल जारी। जारी, अब यहाँ क्या गलती है, इसमें भी बताइए। इस तनवीन तनवीन किनारे नहीं आएगी। तनवीन और नहीं आए क्योंकि अलिफ्लाम आ रहा है, तो सिर्फ और इस सिंगल पे, वजह सिंगल पे जेर है, पेश और आएगा। फिर वजहू वजहू पे पर पेश पे। आ जाएगा। जबरदस्त। अब यहाँ बताइए क्या गलती है। यहाँ पे अल अल नहीं लगा हुआ, गलत है। हाँ, अल वैसे लगाना वैसे चाहिए। तो वैसे तो ये सही है, सही भी हो सकता है, यानी आप जी, अगर कहना चाहें नकीरा कोई खास ना करना चाहे, किसी लड़की का बाल, तो ये हो जाएगा सही, लेकिन अभी हमें उसमें नहीं जाना है। अभी आप यही मानिए कि यहाँ जो गलती है वो अलिफ्लाम लगाना है, शारुल बिनती, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जो है आपको क्या करना है, ये यहाँ आगे दिए हुए हैं,
अब जो खाली जगह है उसको कंप्लीट करना है इजाफत के साथ। अब ये करिए इसको, ये आगे नाउन इनकी तरफ इजाफत करिए, कैसे होगा? किताबुल अबू हामिदिन। नहीं, ये किताबुल आगे लिखे हुए हैं। मुअल्लिमी। जबरदस्त, किताबुल मुअल्लिमी। ठीक है, किताबुल मुअल्लिमी, इसको क्या कर देंगे आप? बैतुल जारी। बैत जारी। बैतुल जारी, बिल्कुल सही। इसको क्या करेंगे? ज़ईफ़। तामुद दैफी। तामुद्दैफी। ताम कहते हैं फूड को, और ज़ईफ बोलते हैं गेस्ट को। तो गेस्ट फूड, मेहमान को। हाँ, तालिबी। कलम कलमुत तालिबी। तालिबी। बहुत अच्छा। तो बस इस पे जेर आएगा, और इस पे अलिफ्लाम भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है। इस पे ना अलिफ्लाम आ सकता है, ना तनवीन आ सकती। ये मुदाफ कहलाता है, ये मुदाफ इलैह कहलाता है। इतना हर एक को क्लियर है? अगर किसी को भी परेशानी है, मैं इसको कराऊंगा, बताइए। क्लियर है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ राइट, ट्रू एंड फॉल्स का वो लगाना है आपको। मुदाफ कैन टेक तनवीन? नहीं, मतलब फॉल्स है। नहीं हो सकता। तो ये क्या मुज़ाफ़ हो के गया? गलत तनवीन हो नहीं। गया। मुदाफ इले तनवीन ले सकता है, लेकिन मुदाफ कैन नॉट टेक तनवीन, है ना? अब यहाँ क्या है? मुदाफ इले इज ऑलवेज मजरूर। मजरूर का मतलब यानी कसरा, राइट। कसरे वाला। राइट है। ये राइट होगा। और ये मुदाफ ऑलवेज हैज अल, ये क्या होगा? रॉन्ग। गलत। रॉन्ग है। फॉल्स। मुदाफ इले कैन बी ए प्रॉपर नाउन। करेक्ट। राइट। सही है ना? तो ये इस तरह से देखिए, अब आपके समझ में आ गया। और जब प्रैक्टिस करेंगे हम, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर इसका एडवांस जो होगा वो पढ़ाएंगे हम आपको थोड़ा सा। अभी तो इतना ही। अब यहाँ किताबुल वलदी, अब ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए, अब आपको ट्रांसलेट करना है। आप ट्रांसलेट करते जाइए एक एक का। जी। द स्टूडेंट्स किताबुल, बुक। द बॉयज बुक। बॉयज बुक, ठीक है, और बॉय इसका माना आएगा तो बॉयज। तो ये हो गया, ठीक है। द बॉयज बुक, हाँ ठीक है। द टीचर्स चलिए, हाउस। द हाउस। टीचर्स हाउस, बिल्कुल सही। तामुद्दुयूफी, द गेस्ट फूड। गेस्ट फूड। फूड, ठीक है। कलमुत्तालिबी, द द स्टूडेंट स्टूडेंट्स पेन। पेन। द पेन, स्टूडेंट बिल्कुल पेन। सही। दफ्तरुल बिनती, द द गर्ल्स नोट। नोटबुक। कॉपी। नोटबुक। जी, तो नोटबुक, दफ्तर को नोटबुक बोलते हैं। मदरसतुल करियती, मदरसा स्कूल, करिया विलेज। विलेज। विलेजेस। द स्कूल लेज। हाँ, विलेज स्कूल, ठीक है। सय्यारतुर रजुली, द कार ऑफ द द मैन। मेंस द कार। मैन्स द कार। कार ऑफ द मैन। द मेंस कार दोनों तरह से बना सकते हैं। बाबुल बैती, द डोर ऑफ द हाउस। द डोर ऑफ द हाउस, या द डोर ऑफ हाउस, ठीक है। हकीबतु तिफली, द चाइल्ड्स बैग। चिल्ड्रेंस चाइल्ड्स बैग, बैग। बिल्कुल, चाइल्ड्स बैग। चाइल्ड्स बैग। तो ये चाइल्ड। आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। इसको अब हम क्या करते हैं, एक चीज और। अब हमने क्या पढ़ाया था आपको कल? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखिए, हमने अब तक पढ़ा था सर एक इसमें क्वेश्चन था हमारा। हाँ, बिल्कुल 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 सर करिए। जैसे इसको ऑफ के साथ अगर ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे हम्म। किताबुल वलदी है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं द बुक ऑफ बॉय या द बुक ऑफ द बॉय, मतलब द दोनों में लगाएंगे, प्रॉपर नहीं, दोनों को द बनाएंगे। दोनों में नहीं लगाना। देखिए देखिए, हमें क्या करना है, एक चीज का ख्याल रखना है बस। तो वैसे तो अलिफ लाम आया हुआ है, इस पे ला सकते हैं, लेकिन हमें किसको खास करना, मतलब किताब को खास करना था। तो हम यहाँ द इस पे द बुक ऑफ बॉय कह सकते हैं, ठीक है। बस इतना काफी है, दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। द बुक ऑफ बॉय, इतना चलेगा। चलिए, वैसे लग सकता है क्योंकि अलिफ लाम है तो, लेकिन जरूरत है नहीं वैसे। तो ये हाजा वलदुन जैसे हमने पढ़ा था, दिस इज अ बॉय। तो यहाँ या इसी तरीके से हमने पढ़ा था अल बैतु
मफ्तूहुन, मिसाल के तौर पर घर खुला हुआ है। तो अब यहां देखिए, ये भी मुफरद है, सिंगुलर है, ये भी मुफरद है। अब लेकिन ये क्या आ गया, यहाँ दो वर्ड मिल गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुरक्कब बोलते हैं, यानी अब ये जुड़ गया, दो से जुड़ा है। तो मुब्तदा यहाँ मुफरद पढ़ा था हमने, अब ऐसा भी हो सकता है किताबुल वलदी। हम्म, किताबुल वलदी। तो ये क्या हुआ, किताब मुदाफ, और अलवलद क्या हो गया, मुजाफ इलैह। मुदाफ इले। तो ये अभी सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, फ्रेज है एक। अब इसको फ्रेज मुकम्मल करने के लिए क्या होगा, ये तो हो गया सब्जेक्ट एक, ठीक है। अब इसको काहे की जरूरत है, प्रेडिकेट की, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसकी जगह किताबुल वलदी, अब क्या बताना है इसका मतलब, मिसाल के तौर पर आपको कहना है जदीदुन, न्यू है। तो अब ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो अब ये मुजाफ मुजाफ इले मिलकर के मुब्तदा बने हैं, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, जदीदुन देखो नकीरा होकर क्या आया, खबर बन गई। हमने बताया था मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा होती है। तो ये क्योंकि मारिफा की तरफ मुदाफ हो गया, तो ये भी मारिफा माना जाता है। तो किताबुल वलदी जदीदुन, द बॉयज बुक इज न्यू। इस तरह से सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा बढ़ गया ना सेंटेंस, अब बढ़ा करके आप बना सकते हैं, किसी के भी वो लगा सकते हैं आप, बैतुल मुअल्लिमी वासिउन, यानी वास्ट है, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा घर है। तामुद्दुयूफी लजीजुन, अब ये मुब्तदा बन जाएगा, इतना ये पूरा हिस्सा जो है ये इसकी खबर हो जाएगी नकीरा। वासिउन लजीजुन, कलमुत तालिबी मकसूरुन, टूटा हुआ है। दफ्तरुल बिनती जमीलुन, यानी डॉटर्स ये जो है नोटबुक इज ब्यूटीफुल। मदरसतुल करियती, अब मदरसा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस लाएंगे, क्या कर देंगे हम, जमीलतुन। सय्यारतुर रजुली जदीदतुन, खबर इसके हिसाब से लाएंगे क्योंकि गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, गाड़ी नहीं है, तो ये मुअन्नस तो ये भी मुअन्नस। बाबुल बैती कबीरुन, वास वासिउन भी कह सकते हैं। हकीबतु तिफली जमीलतुन, अभी इतने ही वर्ड पढ़ लिए। तो इस तरह से देखो, अब थोड़ा सा बढ़ाना सेंटेंस आपका इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो बताइए अगर किसी को समझ में ना आया हो कुछ, अब सवाल करिए आप, फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें जो ये अल बैतु मुख्तलिफ का क्या लिखा है, ये किस, जी, ये क्या बारे में, ये जो लिखा है ना अल बैतु, इसके बारे में हाँ, क्या अल बता। अल बैतु, ये क्या हुआ, मुब्तदा, ये सिंगुलर है यहाँ बस, है ना, एक है, ये दो लफ्जों से नहीं बना ना, और ये इसकी खबर हो गई सिंपल। अब हमने ये जो फ्रेज पढ़ा है, इसको भी हम मुब्तदा बना सकते हैं। अब ये लेकिन दोनों मिलकर के मुब्तदा बनेंगे, तो अब यहाँ जो दो मिल गए, तो हम दो को क्या कहते हैं, मुरक्कब, यानी जुड़ा हुआ। ये दो लफ्ज जुड़ करके एक मुब्तदा बन गया अभी, है ना। और ये बाद में फिर इसकी खबर लाए हम आगे, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो हमने आगे लगाया है ये खबर हो जाएगी। यहां अलबैत सब्जेक्ट था और मफ्तूहुन सीधा खबर थी। क्लियर है। जी बताइए, और किसको कुछ अगर पूछना है, ये आगे क्लियर हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को। हाँ, तो अब जो है हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जहां हम रुके थे। फिर ये सारी चीजें मुदाफ मुदाफिले इसमें आगे आ रहा है, हम इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। जल्दी से आप इसमें से पढ़िए और इसका ट्रांसलेशन करते जाइए, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। एक पढ़िए, बाकी सब ट्रांसलेशन करिए, बड़े सेंटेंस भी आएंगे। النجم بعيد. The हाँ, star is far. fine। हम्म, इसको السكر छोटा حلو. मत समझिए, आगे चल करके बड़े बड़े भी आएंगे, उसमें आसानी होगी, फिर बनाते बनाते शुरुआत अगर मजबूत होगी तो आगे फिर आसानी होगी। फिर हम दूसरी किताब भी पढ़ाएंगे आपको, किस्सों की किताब, तो वो उस वक्त पढ़ाएंगे जब हम फैल भी पढ़ लेंगे। अभी हम नाउन पे ही हैं, अभी फैल पे नहीं गए हैं। जी, द शुगर इज स्वीट। द शुगर इज स्वीट, बिल्कुल सही। हम्म, अतीकु जमीलुन। The हम्म, Rooster is rooftop beautiful. is beautiful. बिल्कुल सही। अत्तरु गनीयुन।
The merchant is um, गनी क्यों बोलते हैं रिच rich. को? ठीक है, रिच। Merchant is rich. जी, الولد طيب. The boy is The boy is poor. पुअर, बिल्कुल सही। الطبيب طويل والمدرس قصير. मुदर्रिसु, देखो मैंने बताया था तशदीद के नीचे ये कसरा माना जाता है। वल मुदर्रिसु कसीरुन, तो तवील टॉल को बोलते हैं और कसीरुन small. शॉर्ट। ठीक है, जो छोटा नाटा। जी। The doctor is tall and the teacher The is teacher is short. short. जी। الرجل واقف. The man The is man is standing. standing. बिल्कुल सही। الطالب مريض. The student The is student patient. is yes, हाँ, Patient. sick. सिक The भी बोल student is सकते हैं sick. और इल भी बोल सकते हैं ना, मरीज, सिक या इल। Ill. الدفتر جديد. The 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 notebook notebook is new. new. बहुत अच्छा। الطفل مفتوح. the shop The is shop open. is opened. ओपन। الطفل لذيذ. लजीजुल, The guava डिलीशियस is या Delicious. टेस्टी। quite delicious. The Apple is guava is delicious. delicious. तो तुफा, एप्पल। जी, तो बहुत Apple अच्छा। हाँ, delicious. बहुत बहुत अच्छा। अब ये आपको कम करने का काम है यहाँ, कि ये आपको पढ़ना है आगे कैसे। अल बाबू अत्ताजिरु अन्नजमु अल कमरु, तो ये आप इसको देखिए, ये वाला काम आप करिएगा, इसको जरूर करिएगा, पढ़िएगा। अब यहाँ आपको क्या रखना है, आपको यहाँ मुब्तदा लाना है, यानी सब्जेक्ट लाना है, तो जल्दी जल्दी लाइए। Al-walad التاجر ghaniyyu. ठीक है, अल वलदु अत्ताजिरु कुछ भी ला सकते हैं। हाँ, बताइए आगे। The المدرس merchant is rich. مريض. As-sukkaru hulwun. The अस्सुकरु sugar is sweet. उलवुन, बहुत अच्छा। मरीज, الولد مريض. अल वलदु मरीदुन The लदीदुन। boy is sick. यहाँ तो नाम भी ले सकते हैं ना, जैसे हामिदुन. التفاح हाँ, हामिद الطعام मरीदुन, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। हामिदुन मरीदुन बिल्कुल कह सकते हैं आप। हामिद मारिफा हो गया, प्रॉपर नाउन है, मरीदुन उसकी खबर। बहुत बिल्कुल सही, कह सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, हामिद यहाँ ये भी, तवील. हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कसीरुन, यहाँ भी नाम ले सकते हैं आप किसी का। आप किसी का नाम लेना चाहे ले सकते हैं यहाँ भी, तो इसी तरह से। अब सर जो है, बैग भी तो बोल सकते हैं अलबैतु कसीरुन। हाँ नहीं, अलबैत नहीं, अलबैत तो कसीरुन के लिए नहीं आएगा असल में, उसके लिए, क्योंकि ये नाटा जो होता है शॉर्ट, वैसे तो शॉर्ट, इसके लिए एक तो बैत वगैरह के बैग लिए के जो लिए हम फिर क्या लाते आएगा? हैं, ज्यादातर वो क्या लाते हैं, वो लाते हैं, दूसरा आता है वर्ड स्मॉल के लिए। صغير. अभी मेरे फिलहाल, जी, तवील. सगीरुन, तगीरुन। सगीरुन, जी जी, सगीरुन। कबीर सगीर और तवील कसीर। हाँ। जी। अब यहाँ दूसरी है, इसको मैच करना है आपको, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर अत्तालिबु मरीदुन आप कह सकते हैं, अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, अत्तुफ़ाहु लदीदुन, अलमाउ हारुन, या और अलकलमु मकसूरुन, इस तरह से, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ न्यू वर्ड्स आपके सामने ये आए हैं, ये सब आपको मालूम हो गए हैं। अब यहाँ हरूफ शमसिया और कमरिया हमने आपको पढ़ा दिए थे, तो यहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब दिया हुआ है, कहाँ पढ़ा जाएगा। देखो, जो हरूफ शमसिया आते हैं तो लाम के बाद वाले पे तशदीद होती है, और वो लाम साइलेंट होता है, इसमें लाम पढ़ा जाता है। तो ये वाली चीज जो है हम पढ़ गए हैं, इसको कर लीजिएगा। अब बस आपको यहाँ मश्क करनी है कि इनको पढ़ना है आपको। अब उसी हरूफ कमरिया है तो लाम पढ़ना है, हरूफ शमसिया है तो लाम नहीं, लाम को नहीं पढ़ना है। चलिए इसको करिए, पढ़ते जाइए एक एक करके, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अल बैतु जैसे, हाँ, हर एक पढ़ी। अद्दीकु, तो ये क्या है, दाल शमसिया है। जी। المدرس. अल मुदर्रिसु, तो ये मीम कमरिया है। الباب. अल बाबू, और ये
الطالب अत्तालिबु, السكر अस्सुक्करु, सीन हुरूफ शमसिया में है, तो ये यहाँ लाम साइलेंट। हाँ, ये दफ्तर الدفتر अदफ्तरु, तो ये भी हुरूफ शमसिया में है, लाम साइलेंट। जी। الأخ अल अखु, जी बिल्कुल। الرسول الرسول अर्रसूलु, الوجه अल वजहु, الصديقين अस्सदीक, सदीक बोलते हैं फ्रेंड को, सदीक फ्रेंड, अस्सदीक फ्रेंड। तो इसमें सुक्कर, ये सब पता है आपको। अलग अर रसूल कहते हैं मैसेंजर को, और अलग ब्रदर हो गया, अल अख ब्रदर, और अल वजहु फेस हो गया, सदीक हो गया कुरान, आपको मालूम ही है। जी। प्रेयर को बोलते हैं الصلاة अस्सलातु, प्रेयर, बिल्कुल। जी। आगे الرأس अल الكعبة काबतु, الكعبة अर्रअसु, बिल्कुल। काबा, ये वही काबा है, हाँ, काबतुल्लाह। अर्रअसु, रअस के माने आते हैं हेड, सर, हेड ठीक है, हेड, हाँ। जी। अल इस्बा, الإصبع इस्बा बोलते हैं फिंगर को। जी। अस्साबूनु, الصابون सोप, साबुन। तो साबुन नहीं तो याद रह गई। चलिए इसको पढ़िए आगे। الظفر الظفر अब दुफ्रु, तो दुफ्र के माने क्या आते हैं? الضفر अब दुफ्रु, ये नेल के माने में आते हैं, नाखून। जी। الفجر 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 हाँ, तो फज्र को क्या बोलते हैं? صبح हाँ, सुबह के वक्त, डॉन जो होता है वो सुबह का वक्त, उसको बोलते हैं। चलिए, الظهر प्रोनाउंसिएशन गलत। الظهر अब दोहरो, तो ये क्या है? मतलब الظهر दोपहर का वक्त, आफ्टरनून मुराद है, आफ्टरनून, जोहर। अल अस्र, तो यहाँ अल अस्र वही है, असर का वक्त, यानी जो शाम का वक्त होता है, तो वही मुराद है। अब यहाँ जो है हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आगे, जो हमने प्रीपोजिशन हर्फ पढ़ा है, तो अब मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आगे फिर ये आगे आपको करना होगा। यहां हम दो चीजें आपको बताते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, अलिफ लाम आ गया, अल बैतु। तो हरूफ जर जो है, जैसे फी काहे के माने में आता है? इन के माने में। और अला ऑन के माने में आता है, और यहां भी वो दोनों ही है। तो यहां सिर्फ दो प्रीपोजिशन आए हैं, आगे आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। तो ये प्रीपोजिशन नाउन से पहले आते हैं, हमेशा ये याद रखना, याद रहेगा। यानी नाउन की एक तरह से अलामत है, अगर आपको इसम को पहचानना है, उससे पहले फी आला आ रहा है, तो आप आंख बंद कर कह दिए कि वो नाउन है, दूसरा वाला उससे बाद जो आ रहा है। तो ये नाउन से पहले आता है, और नाउन को क्या करता है? जेर देता है। तो अलबैत पे ता से पहले पहले कुछ नहीं होगा, सिर्फ आखिरी लेटर को जो है क्या कर देगा? ये जेर देगा, कसरा देगा। हरूफे जर बोलते हैं, जर का मतलब कसरा, यानी ये जब भी इसम से पहले आएगा उसको जेर दे देगा। मिसाल के तौर पर अल बैतु है, तो फी लगते ही फिल बैती हो गया, इन द हाउस। अल मकतबु, द टेबल। अल मकतबी, ऑन द टेबल, है ना? तो देखो मकतबी हो गया है। अल मस्जिदु, फिल मस्जिदी, फी लगते ही इस पे जेर आ गया, इन द मॉस्क। अल सरीरी, ऑन द बेड। तो देखो असरीरु था, अल सरीरी। तो ये जिससे भी पहले आएंगे उसको जेर देंगे। अब यहां मैं आपको कुछ प्रोनाउन बता देता हूं, कि प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है वो क्या होता है। अभी बस इतना याद रखिए, बाकी लेसन ग्रामर में आता रहेगा आपका वो। यहां आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं। ओवरलोड तो नहीं हो रहा? अगर ज्यादा हो रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे फिर। गुरफतु मतलब गुरफती रूम हाँ, गुरफ फिल गुरफती हो जाएगा फिर। अब मैं मतलब बता रहा हूं आप। हाँ, जी जी पूछिए। गुरफती का मीनिंग गुरफा, रूम। गुरफा माने रूम, जी, रूम को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ प्रॉपर नाउन जो है थर्ड पर्सन के लिए, यानी जो हाजिर ना हो, जमीर क्या यूज होती है? हुआ, मुजक्कर के लिए, और फीमेल के लिए हिया। इनका डुअल और प्लूरल बाद में पढ़ेंगे, या सिंगुलर ले लेते हैं, हुआ हिया। हिया केस के लिए, मुअन्नस के लिए। और फिर आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए आता है अंत, यानी यू। हुआ ही,
और हिया शी, और अंता जो है ये यू। तो अरबिक में और अंत, और फीमेल के लिए अंती, इसके नीचे अंती। जेर आएगा, अंती। और इंग्लिश में तो यू ही आता है। फिर फर्स्ट पर्सन के लिए अना आता है, आई के माने में, यानी मैं। और फिर ये डुअल नहीं आता, सीधा नाहनु आता है, दो या दो से ज्यादा के लिए नाहनु यानी वी। ये प्रॉपर नाउन है। अब ये भी मारिफा होते हैं, हमने बताया आपको, जैसे हुआ फिल गुरफती, तो हुआ मुब्तदा और ये खबर हो गया। अब खबर पे पेश क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां इससे पहले हरफे जर आ गया, उसने जेर दे दिया। टीचर है। क्लियर है ना? अब देखो, क्योंकि जी यहाँ जी। आ रहा है तो इसलिए बस इतना काफी है, हुआ हिया अंता अंती अना नहनु। तो आईना जो है इसके माने आते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेयर, कहाँ। आईना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद, आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद साहब के सामने तो मौजूद नहीं है, आप हाजा का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं अब, क्योंकि हाजा के लिए तो सामने होना चाहिए, तभी इशारा करेंगे, दिस इज मोहम्मद, हादा मोहम्मद। लेकिन यहां तो मौजूद ही नहीं, थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे आप? जमीर का यूज करेंगे, या हुआ फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे करिए आप। ऐना यासिरुन, And वेर where इज is एंड यासिर? वेयर इज Very यासिर? good. तो हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द ही He is इज in इन द the बाथरूम। वॉशरूम। in the ठीक है, bathroom? हाँ जी। और ऐन आमिनत, अब एक चीज याद रखनी है आपको, कि जो मेल नेम होते हैं, मुजक्कर नाम होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, उन पे तनवीन आती है। लेकिन आमिना जो है, जो फीमेल नेम होंगे उन पे तनवीन नहीं आएगी, सिंगल पेश आएगा, सिंगल जबर आएगा या सिंगल जेर आएगी। समझ में आई बात? इन पे तनवीन नहीं आती। क्लियर, याद रहेगा ना इतना तो? यानी मेल नाम जो होता है उन पे तनवीन आती है, लेकिन फीमेल नाम पे तनवीन नहीं आती है, यानी डबल डुअल वोविल नहीं आता है। ऐन आमिनतुन नहीं आया, इसलिए ऐन आमिनतु, वेयर इज आमिना। तो क्या होगा? ही इज देखो, इन द। अब आमिना के बारे में बता रहे हैं तो हुआ नहीं, हिया लाए हम, हिया फिल मतबखी। तो क्या होगा? मतबख किसको बोलते हैं? किचन, मतबख। इनको वर्ड मीनिंग लिखते रहिए, रूम, गुरफा, हम्माम, ये वॉशरूम हो गया, बाथरूम कह सकते हैं, और मतबख किचन। चलिए अब आगे। ऐनल किताब, वेयर इज द बुक? Where is book? हाँ, هو على المكتب. हुआ अलल मकतबी। He is on अब the क्या table. ख्याल On the रखना It है? is table. on the देखो, table. अल किताब जो है, अल किताब, ये गैर अकिल है, इसमें अकल वाली चीज नहीं है। इंसान के लिए हुआ यूज होता है अरबिक में, और वैसे भी। लेकिन अंग्रेजी में हम इसके लिए इट का यूज करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? इट Yes. इज ऑन द It टेबल, is on the table. इट इज ऑन द टेबल। ऐन अस्साअतु, वेयर इज द वॉच? वॉच कहाँ है? अस्सा, वॉच। अब सा هي على जी, السرير. तो हिया अला सरीरी, इट इज It is on the ऑन द bed. टेबल, ऑन द बेड जी, ऑन द बेड। तो समझ में आ गया? देखो, अला आ गया तो इसने जेर दे दिया इसको दोनों जगह। फिल्म मतबखी फी आ गया तो इसने कसरा दे दिया। फी इन के माने में आता है और आला ऑन के माने में आता है। तो इतना बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आगे जो है कल हम यहां से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। देखो, अब ये हरूफ जर आ गए हैं, इसके अलावा फिर बाद में आएंगे। हमने प्रोनाउन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, और जब हम ग्रामर में पढ़ते आएंगे तो ये चीज बिल्कुल एकदम क्लियर होती जाएंगी, हमको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी जी। ठीक है ना? चलिए।